हाँ जी, राम राम जी। सीईटी से जुड़ी अपडेट है। ग्रुप डी व मेंस एग्ज़ाम, सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है। एग्ज़ाम कब होंगे, ये सारा का सारा मामला कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट की सुनवाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। तो आज के न्यूज़पेपर में सेम टू सेम वही चीज़ें छपी हुई है जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था। देखिए क्या कुछ लिखा गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हो या अभ्यर्थी हो, सभी की निगाह हाई कोर्ट पर टिकी हो। चाहे वो अन्य ग्रुप के एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो सीईटी ग्रुप डी के पेपर की बात हो, चाहे वो 56-57 के कैंसिल होने या ना होने की बात हो, सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों की निगाह अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पर टिक गई है। अदालत में 1 सितंबर की सुनवाई है। मैंने आपको बता रखा है 1 सितंबर की सुनवाई है, दूसरी 20 सितंबर की सुनवाई है, और दोस्तों वैसे आज भी सुनवाई है 31 अगस्त को भी। लेकिन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सभी में से है 1 सितंबर की सुनवाई। फ़िलहाल आयोग ने 56-57 का पेपर लिया है। पेपर में 41 सवाल रिपीट हो गए हैं, उससे अलग बखेड़ा खड़ा हो गया है, आप सभी को पता होगा। सिंगल बेंच ने सीईटी को रद्द करने का फैसला सुना रखा है, लेकिन आयोग अपील दायर करके डबल बेंच में चला गया और डबल बेंच में 56-57 का पेपर लेने की अनुमति दे दी। डबल बेंच ने सिर्फ इन पेपर के लेने की अनुमति दी थी, इसलिए आयोग ने दूसरे पेपर नहीं लिए। अब आयोग अपना जवाब दायर करेगा। कुल 64 ग्रुप बने हुए हैं, अभी तक 2 ग्रुपों का पेपर हुआ है, इसलिए आयोग आग्रह करेगा कि बचे हुए पेपर कराने की अनुमति भी मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में जानकारी दी कि ग्रुप सी पदों के लिए भी हर विभाग के अलग अलग सर्विस रूल्स थे, जिसकी वजह से ग्रुप सी पदों पर भर्ती हेतु एक परीक्षा लेना संभव नहीं था। नई नीति के तहत सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी पदों की लगभग 35,000 पदों को विज्ञापित किया गया। आयोग ने ग्रुप सी की सीईटी परीक्षा ली तो 11,22,000 लोगों ने पंजीकरण कराया, 3,59,000 लोगों ने सीईटी पास किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। मामला अदालत में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 दर्जन से ज़्यादा ग्रुपों में 4 गुना से कम उम्मीदवार। दोस्तों टोटल ग्रुप कितने हैं? 64 है। टोटल में से 2 ग्रुप के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बच गए कितने दोस्तों? आपके 62 में से लगभग 30 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है। तो अब 1 तारीख को दोस्तों यदि परमिशन नहीं मिलती, आगे का मामला साफ नहीं होता, तो हरियाणा सरकार एचएसएससी जो ये 30 ग्रुप है जिनमें बच्चे बहुत कम हैं, 4 गुना से कम है, तो उनकी सिफारिश करेगा कि उनका एग्ज़ाम करवाने की परमिशन दे दे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही बात मैंने आपको बताई थी। सिंगल बेंच का आदेश है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन हो जाए, मगर आयोग की दलील है कि यह संभव नहीं है। अब डबल बेंच तय करेगी बिना वेरिफिकेशन सीईटी पर स्कोर अनुसार पेपर लेने की अनुमति दी जाए या वेरिफिकेशन कराने के बाद सीईटी स्कोर रिवाइज होने के बाद पेपर लिए जाएँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको चीज़ें क्लियर तो कर रखी है कि भाई 1 सितंबर की जो सुनवाई है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो सीईटी ग्रुप डी के लिए हो, चाहे वो सीईटी मेंस के लिए हो, चाहे वो 56 और 57 के लिए हो। सीईटी ग्रुप डी किस कंडीशन में जल्दी होगा? यदि 1 सितंबर को हरियाणा सरकार एचएसएससी के हक में फैसला नहीं आया तो, ठीक है, तो ये जल्दी करवाने के ऊपर ग्रुप डी के ऊपर चले जाएंगे। यदि हरियाणा सरकार या एचएसएससी के पक्ष में फैसला आ गया तो ये पहले जो अन्य ग्रुप है उनका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मामला है आप सभी के लिए। आपकी थिंकिंग क्या कहती है, कल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। ये थी आज की अपडेट। और रणभूमि गारंटी बैच स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर को टारगेट मान के हम चल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस भी डाल दिया है और डेली लाइव सिलेबस भी आपका करवाया जा रहा है। तो सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कल हमने 100 सीट बढ़ाई थी, लगभग 5-7 सीट बची हुई है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।